बहुत गरीब घर से ऐसे प्रत्याशी को चुना है। ये नगर पंचायत की जो जीत है ये जनता की जीत है और जनता के विकास की जीत है। रुड़की को डंडा नगर पंचायत को रुड़की का नंबर 1 विकास के मामले में आगे रखेंगे। बिल्कुल हकीकत है। आप चाहे रुड़की में ले लीजिए, चाहे ढिंढेरा क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, जहां जहां हुआ कहीं ना कहीं लाठीचार्ज भी हुआ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता है वो कहीं ना कहीं अपनी दबंगई को दिखाते हुए कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाते हैं। आप कल की बात देख लीजिए, हमारे क्षेत्र में 3 बार रिकाउंटिंग हुई है। कहीं ना कहीं हमने सम्मान की लड़ाई से अस्तित्व की लड़ाई को लड़ा है और उसमें ये लोग सफल हुए हैं। लेकिन क्षेत्रीय जनता ने दिखा दिया और उनको जो प्रत्युत्तर क्षेत्र की जनता ने दिया वो गेट पे जाए सतीश ने कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ नारों से गूंज उठा। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है जो क्षेत्रवाद यहाँ पे फैलाना चाहते हैं। मैं हर उस विपक्ष से जो पार्टी के जो भी कैंडिडेट है उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने ये जो क्षेत्रवाद यहाँ पे फैला रखा है, क्या जितने भी प्रत्याशी थे, चाहे उसमें भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, सच्चाई में जो ऐसे होती है उसे रोका नहीं जा सकता। नगर पंचायत में बम्पर जीत हुई है और मेरे साथ में राजेंद्र रावत जी है। गुरुजी, ये इस जीत का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे सबसे पहले? तो ये जीत का क्रेडिट पूरी जनता को, मेरी मातृशक्ति को, मेरे परिवार साथियों को है, जिन्होंने अपने निस्वार्थ भाव से जो है हमारे एक ईमानदार प्रत्याशी के साथ अपना तन मन धन लगाकर उसको इसमें विजय बनाई। सारी मेरी प्यारी जनता जो है उत्तराखंड इस क्षेत्र की, वो इसका जो है श्रेय मैं उनको देता हूँ। रात लगभग काउंटिंग में जब गड़बड़ हो रही थी, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, खिसाई बिल्ली खंभा नोचे वाला हिसाब होता है। लोकतंत्र में जब हार हो जाती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, सह स्वीकार। लेकिन कुछ पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां वो अपनी हार को पचा नहीं पाती। पहले उन्होंने गलत टिकट देकर गलत निर्णय लिया और उसके बाद हार के बावजूद वो जबरदस्ती ये चाहते थे कि इस गरीब बंदे को, इस हमारे जो ईमानदार बंदे को, उसको किसी न किसी तरह से जो है उसे परास्त किया जाए। लेकिन देखो, सच्चाई में जो ऐसे होती है उसे रोका नहीं जा सकता। उसमें देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। अभी लगातार अपडेट हम भी देख रहे थे कि बहुत सारे लोगों के घर में रात को खाना भी नहीं मिला। हाँ, मैं आप खुद अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कल सुबह नाश्ता किया था, पूरी रात 18 घंटे हम खड़े रहे वहाँ। सुबह 5 बजे यहाँ पहुंचे, उसके बाद 8 बजे हमारा नाश्ता बना, 10 बजे, तो हमने तो 24 घंटे बाद खाना खाया। तो इस एकता को आप क्या कहेंगे, पहाड़ एकता या फिर क्या इसको? नहीं, एकता नहीं है ये। एकता एक जुनून है, अस्तित्व की लड़ाई थी, हमारे सम्मान की लड़ाई थी। हमने सम्मान की लड़ाई से अस्तित्व की लड़ाई को लड़ा है और उसमें ये लोग सफल हुए हैं। अभी नगर पंचायत पहली बार बनी है, क्या अपेक्षा क्या करते हैं कि क्या हमारे प्रत्याशी? देखो, हम अपेक्षाएं तो हर चीज से होती है। हमने बड़े वादे नहीं करे इसमें। हमने ये कहा कि जो भी हमसे मन बढ़े, क्योंकि नई नगर पंचायत है, हमारा प्रथम जो है यहाँ से नगर पंचायत जो है अध्यक्ष बना है, चेयरमैन बना है, तो जिस प्रकार से बजट आज आवंटित होगा। लेकिन हमारा एक वादा है कि हम सर्व समाज के लिए काम करने वाले, एक समाज के लिए हम कभी काम नहीं करेंगे। अगर काम करेंगे तो पूरे क्षेत्र का विकास होने का जो है, उनकी जो प्राथमिकता है उसके अनुसार विकास होने का काम किया जाएगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। आप क्रेडिट किसको देंगे सबसे पहले? तो ये हम क्रेडिट जनता को देंगे, जो अपनी पब्लिक है, जिन्होंने एक ऑनेस्टी पे भरोसा किया है, वही क्रेडिट लेगा। सूचना में मिली थी कि चंदा इकट्ठा करने के बाद आप सतीश नेगी जी के साथ हैं। नहीं, देखो, वो उसको हम चंदा नहीं बोलेंगे, वो हम मदद बोलेंगे, चंदा और सहयोग राशि हो। लेकिन लोग तो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद चुनाव जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, एक सहयोग राशि थे और ये बंदा साधारण बंदा था, साधारण इंसान था और कर्मठ था, ईमानदार था, इसलिए जनता ने इनको अपना प्रत्याशी चुना है। और इस जनता की ऐसा क्यों लगा कि आपको इकट्ठा करके, सब जो आपने बताया सहयोग राशि इकट्ठा करके ही जिताना आपने? देखो, ऐसा होता है, जब लोकतंत्र में हम किसी चीज को आगे ले जाना, प्रचार प्रसार करना होता है, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग राशि इसलिए ली जाती है कि कहीं न कहीं हमें ये भी दिखाना होता है कि हम भी कहीं आपके जो कॉन्टेस्ट में है, हमारा भी प्रतिभागी यहाँ पर हो रहा है। और देखो, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार होगा कि एक ऐसा आदमी, बंदा जीता जिसने 50 रुपए भी अपनी जेब से खर्च नहीं किया, चेयरमैन का पद जीत गया होगा। शायद आपने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। ये इतिहास है और पहला नगर पंचायत का जो है चेयरमैन बना, ये भी एक इतिहास है। इसको सत्य की जीत हम कह सकते हैं। बिल्कुल सत्य की जीत होती है। सत्य देखो कभी पराजित नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो ये सत्य की जीत है। वार्ड नंबर, ये एक सत्य का चंदा है ना, एक सत्य का चंदा है, एक जन मानस का चंदा है। ये पैसा, ये चंदा का मीनिंग पैसे से नहीं निकाला जाए।
ये नगर पंचायत लगभग 11 वार्ड से मिलकर बनी है। आपको बताओ कि धर्म की रक्षा के लिए धर्म गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है। गुरु जी, आज एक सौभाग्य का दिन रहा है, क्या आगे नेगी जी के? आज तो इससे बड़ी खुशी तो कुछ हो नहीं सकती कि आज बहुत गरीब घर से ऐसे प्रत्याशी को चुना है कि सामाजिक जड़ से जुड़ा हुआ है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको देना चाहिए कि आपने मेरे को जो मौका दिया है ना, आपका धन्यवाद, चैनल का भी धन्यवाद। और सभी जो हमारे भाई बंधु है, ये सभी की जीत है, उनकी बड़े से अकेले सतीश भाई की नहीं। सतीश भाई को तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और उस कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और रात तो जो सरकार है ना, उस सरकार ने जो काम किया है निंदनीय है, इतना निंदनीय है कि इसकी जितनी वो किया जाए उतना। कल 12 बजे 1 बजे 2 बजे जो कि रिजल्ट टाइम से निकलना चाहिए था, सुबह 5 बजे रिजल्ट निकल रहा है, ये इसका कोई वो नहीं है। और हम सब एक हैं, यहाँ पहाड़ मैदान सब बराबर है, हम सब उत्तराखंड के हैं, जाति बात कुछ नहीं है, भाई सब भाई हैं, लेकिन हमको एकता से प्रेम पूर्वक। अरे जो चल रहा है कार्यक्रम, इसमें माने कोई भी ऐसा ना हो कि कोई किसी के लिए कोई अपशब्द कहे। चुनाव आते जाते रहते हैं, प्रत्याशी भी आते जाते रहे, आज कोई है कल कोई है, तो चलता रहता है। लेकिन क्या है, मर्यादा इसकी बननी चाहिए, गरिमा बननी चाहिए। जो भी हमारा है चुनाव का है, हर एक तरीके से उसका पालन हो। और मैं तो यही कहता हूँ कि सतीश भाई जड़ जमीन से जुड़े हैं और जो भी करेंगे बढ़िया ही करेंगे। कहा जाता है कि माता गौरा देवी और माता राजात ये लगातार आशीर्वाद बनाती है सब पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माँ भगवती की कृपा तो हमेशा ही है। और वैसे भी माँ भगवती भगवान केदार बद्री केदार की भूमि से हैं, तो माँ भगवती का भी उन पे आशीर्वाद है। और परम पिता परमात्मा की सभी पे ऐसी कृपा बनी रहे और आगे भी ऐसी खुशहाली बार बार। तो लगातार जो अपडेट में रहते हैं राकेश चौहान जी मेरे साथ है, क्योंकि एक जुनून भरी बात उसका क्रेडिट मैं पूरी पब्लिक को देना चाहता हूँ, पूरी जनता को देना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी और जो सत्ता पक्ष था वो कहीं ना कहीं हमारे कैंडिडेट को कमजोर करना चाहता था, उनको हराना चाहता था। लेकिन हमारी क्षेत्रीय जनता ने अपनी ताकत दिखाई और अड़े रहे वहाँ सुबह के 5 बजे तक, और हमने भारी मतों से विजय प्राप्त की। रात भर का जो संघर्ष था बड़ा ही कठिन था, क्योंकि वो पेटियां दोबारा रिकाउंटिंग, फिर दोबारा रिकाउंटिंग, ऐसा क्यों किया गया? ये तो प्रशासन की कोई चालें थी। प्रशासन अपने कैंडिडेटों को जिताना चाहता था और भारी बहुमत से उत्तराखंड में विजय बना देता, लेकिन क्षेत्रीय जनता ने दिखा दिया और उनको जो प्रत्युत्तर क्षेत्र की जनता ने दिया, वो गेट पे जाए सतीश नेगी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ के नारों से गूंज उठा और एक बार अधिकारी को भी छेदना पड़ा। और उसके बाद सतीश नेगी जी भारी मौत से विजयी हुए। विवादित पत्रकार हमारे देव प्रमला हमारे साथ है। प्रमला जी, अभी जो संघर्ष था बड़ा ही कठिन संघर्ष मुझे लगा रहा है, और पूरा ही चुनाव देखा हमने भी, आपने भी देखा, क्या निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, सबसे पहले मैं समस्त ढंढेरा क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहूंगा, और आप लोगों ने जो सहयोग किया है हमारा, उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। और मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है जो क्षेत्रवाद यहाँ पे फैलाना चाहते हैं। मैं हर उस विपक्ष जो पार्टी के जो भी कैंडिडेट है उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने ये जो क्षेत्रवाद यहाँ पे फैला रखा है, क्या जितने भी प्रत्याशी थे, चाहे उसमें भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, उसमें जो भी लोग थे, क्या उनको परिवर्तित समाज का वोट नहीं पड़ा? जो ये लोग यहाँ पे एक भ्रामिकता जिस तरीके से फैला रही है, जो क्षेत्रवाद जो फैला रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले इस चीज को दूर करने वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि परिवर्तित क्षेत्र समाज का जो वोट है या किसी को पड़ा नहीं होगा, अन्य किसी राजनीतिक दल को पड़ा नहीं होगा, सबको पड़ा है। तो मैं सबसे पहले जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी थे उनको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी मानसिकता सुधारें, क्षेत्र में क्षेत्रवाद ना फैलाएं, और अब से जो आने वाला ये समय है इसको एक साथ मिलके आप एक दूसरे का सहयोग करके अपनी नगर पंचायत ढंढेरा को एक अच्छी स्थान पर पहुंचाएं। भाजपा पार्टी पर लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा पार्टी दबंगाई करके अपने प्रत्याशी को जिता रही है। जी, वो तो बिल्कुल हकीकत है। आप चाहे रुड़की में ले लीजिए, चाहे ढंढेरा क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, जहां जहां हुआ कहीं ना कहीं लाठीचार्ज भी हुआ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता है वो कहीं ना कहीं अपनी दबंगई को दिखाते हुए कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाते हैं। अब कल की बात देख लीजिए, हमारे क्षेत्र में 3 बार रिकाउंटिंग हुई है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पे जो स्थानीय नेता रहे होंगे या विधायक रहे होंगे या सांसद रहे होंगे, कहीं ना कहीं इनका दबाव जरूर रहा कि इस तरीके से जबरदस्ती करके ये जो जीत थी हमारी अपने खेमे में लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन जो सच है, सच कभी छिपता नहीं, ऐसा कहा गया है। तो आपके सामने है, तो क्षेत्र की समझ जनता है यहाँ पे, आप देखें जीत चुके हैं। तो ये एक उन लोगों के मुंह पे जो एक तमाचा है जो यहाँ पे क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। जी।
सहयोग करके जनता ने इनको जिताया सतीश नेगी जी को। अभी क्या अपेक्षा करते कि जो जनता का सपना है, जो सपना के वादे हैं, उसको पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा। जो भी हमसे यहाँ से मदद की जाएगी, जो भी समस्त क्षेत्र की जितनी भी जन समस्याएं हैं, सबका निवारण किया जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ में और भी लोग हैं। जसराम ढोलियाल जी लगातार सेवा दे रहे थे। जसराम ढोलियाल जी, सबसे पहले तो मैं राही न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये लगातार हमारे साथ जो है पिछले 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं, और सभी समस्त सर्व समाज की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे निर्दलीय प्रत्याशी सतीश भाई यहाँ पे चेयरमैन बने हुए हैं, और ये जीत जो है खाली सतीश भाई की नहीं है, यह हमारा चेयरमैन खाली सतीश भाई नहीं है, हमारा और समस्त जनता का ये मानना है कि समस्त ढंडेरा की जितने भी जनमानस हैं सभी जो है यहाँ पे चेयरमैन है, और जो भी हमारी समस्या है वो हम सबकी दायित्व है। हमारा दायित्व यहीं पे नहीं हो जाता कि हमने सब चीज चेयरमैन बना दिया, जिता दिया और हमारी छुट्टी हो गई, नहीं। अब हमारा दायित्व शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। चलिए, हमारे साथ में पूर्व सैनिक बहुत सारे हैं। जय हिंद। अभी जो प्रचंड जीत हुई है, अभी जो प्रचंड जीत हुई है नेगी जी की, उसके लिए क्या? ऐसा है, ये जमीन से जुड़े हुए आदमी है जी। इनको हर कोई, एक रिक्शा वाला भी इनसे नाम से पुकारता है, और ये सबके साथ बिल्कुल ऐसे रहते हैं अब कि ये तू मेरा भाई है और मैं तेरा भाई हूँ, ठीक है। जो भी कोई भी हल्का भी काम है तो हम इसके घर जाके बोल सकते हैं भाई ये काम करना है, हाँ, वो उसका जवाब शाम को तक दे देंगे। अब इनका क्या है कि थोड़ा सा इनके पहले से ही चारों हर जगह जहाँ भी कोई बात होती है सबसे पहले पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पूर्व सैनिक हमारे साथ हैं, लेकिन अभी पूर्व सैनिक तो दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या हुआ सर, मैं पूर्व सैनिक का बालक हूँ। मेरे दादाजी जो हैं वो पूर्व सैनिक थे, और मेरे पिताजी पूर्व सैनिक थे। मैंने उसके अंदर भी काम कर रखा है, फौज के अंदर। लेकिन देखो, पूर्व सैनिक का नाम लेके और काम करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत काम करना पड़ता है आप लोगों को। तो सर, ये नहीं है कि भाई पूर्व सैनिक का नाम लेके आप कोई वोटर इकट्ठे कर लोगे, है ना। दिल से जीतना पड़ता है यार, इलेक्शन है। बिना भीड़ दिखाए भी जीत हो गई। ये इलेक्शन है। इलेक्शन में क्या होता है, आप मेरे को अच्छे लगे ना, आज आपने माइक पकड़ रखा है तो मेरे भाई कल को मैं आपके साथ चल दूंगा, ठीक है, और इलेक्शन आप जीत जाओगे जब दिल से आप मेरे को अच्छे लगोगे, आप कुछ काम करोगे मेरे लिए यार, है ना। जब काम ही नहीं हुआ यार, इस क्षेत्र की स्थिति मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब से पढ़ रहा हूँ, फेंक दिया करते थे बच्चों को, लड़कों को। चलिए, मुझे लगता है सतीश नेगी जी, स्थिति बहुत है यहाँ पे, नशा सबसे बड़ा काम है ना, तो उसमें काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, सतीश नेगी जी आ गए, उनसे भी मिलने वाले आपको। एक ब्रेक। प्यार और सतीश नेगी जी के लिए, सतीश नेगी जी के लिए जनता का प्यार। नेगी जी, हम तो प्रचंड जीत हो गई है, क्या कहेंगे? अब तो प्रचंड से जीत हो गई है। जी जी जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको चैनल का धन्यवाद। ये नगर पंचायत की जो जीत है ये जनता की जीत है, और जनता के विकास की जीत है। रुड़की को डंडा नगर पंचायत को रुड़की का नंबर 1 विकास के मामले में आगे रखेंगे, नंबर 1 इसको बनाएंगे। असत्य पर सत्य की जीत हुई है, जैसे नहीं, जो रात का हुआ तो ये सत्य की जीत हुई है। सिर्फ शंकर भोलेनाथ ने हमारी सुन ली है। नेगी जी के बयान है। चलिए आगे चलेंगे। आशीर्वाद दे रखिए अपने भूखा कल के। चलो रिक्शा में बैठो। हाँ, अपने भूखा काले। माता जी, क्या अभी सतीश नेगी जी के लिए क्या कहेंगे आप? जीत तरफ तो आ गए हैं।
हम तो खुश है बस, बहुत खुशी है हमारे उत्तराखंड में, बहुत बड़ा संघर्ष हो रही है, बहुत खुशी हो रही है हमको कि सतीश जीत गए हैं। बड़ा संघर्ष करने के बाद जीता। हाँ, बहुत संघर्ष करने के बाद जीता है और बिल्कुल मतलब सबसे मेन चीज बड़ी बात है कि हमारी एकता जिंदाबाद कसम से, जो विविधता कसम से, वो मेन चीज अच्छी बात है कसम से। मतलब जो पहाड़ समाज है वो बस। काफी लोग थे हमें खींचने वाले करने वाले, पर हमारे सबने समाज ने एक साथ दिया, उसको सबसे नंबर दिया। रात को भी लगा हम देख रहे थे 2 से 2:30 बजे यहाँ पे महिला सभी इकट्ठा थे। Thank you.